भारत में बुलेट ट्रेन, यह ट्रेन जापान और भारत का दोस्ती का एक साझा कार्यक्रम है। यह ट्रेन भारत में बनाएगा और जापान के सहयोग से यह ट्रेन पूरे भारत में चलेगा, जो विश्व का सबसे मजबूत और सबसे तीव्रगामी ट्रेन होगा। यह ट्रेन बिहार में 3 जगह ही रुकेगा। हम केंद्रीय रेल मंत्री और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, इस ट्रेन का ठहराव सहरसा में होना चाहिए। यह बिहार का कोसी इलाका, यहाँ पर ट्रेन है ही नहीं दिल्ली के लिए। यहाँ पर पटरी भी सिंगल है, यह दोहरी लाइन नहीं है और इसका आवागमन पूरे भारत में होता है। यह एक राजस्व, रेलवे को सबसे अधिक राजस्व अगर कोई देता है कोई भी जोन, तो वह कोसी का इलाका होता है। यहाँ पर जनता का, मजदूरों का, अफसरों का मारा मारी होते रहता है स्टेशन पर, क्योंकि ट्रेन दिल्ली के लिए है ही नहीं। यहाँ से कोई सीजनल ट्रेन चलाया जाता है, जो यहाँ के हजार मजदूर प्रत्येक दिन दिल्ली जाते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े व्यावसायिक लोग प्रत्येक दिन यहाँ से जाते हैं दिल्ली, और बुलेट ट्रेन से आवागमन करने में सुविधा होगी। एक दिन में ही लोग लौट के आ सकते हैं, वहाँ पर मीटिंग किए फिर लौट के आ जाएंगे। और सहरसा में ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। यह कोसी का इलाका है और भाजपा का गढ़ भी है, लेकिन बिहार सरकार और भाजपा गठबंधन की सरकार के चलते यहाँ का भाजपा को टिकट ही नहीं दिया जाता है, और टिकट भी दिया जाता है ऐसे लोगों को जो चुनाव जीतते ही नहीं हैं। वैसे तो जदयू चलाक है, यहाँ के सारे सीट जदयू के खाते में चला जाता है। अब तो संबंध विच्छेद हो गया, अब संबंध विच्छेद हो गया भाजपा जदयू का। अब भाजपा को अपनी ज़मीन तलाशनी होगी। और भी सहरसा के कोसी इलाका का ये राजधानी है। सहरसा कटिहार से लेकर के फारबिसगंज तक, दरभंगा से लेकर के समस्तीपुर तक, इस इलाके में ट्रेन कोसी इलाका में है ही नहीं। नहीं पटरियां हैं, नहीं ट्रेन है। लोगों के आवागमन में भारी समस्या होती है। लोग मानसी जाते हैं, मानसी से ट्रेन पकड़ते हैं, तब कहीं जाते हैं। यहाँ पर जो ट्रेन है वह सीजनल है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और रेल मंत्री वैष्णव जी से आग्रह करते हैं, बुलेट ट्रेन का ठहराव सहरसा में होना चाहिए। इसके माध्यम से पटरियां भी बन जाएगी और लोगों की यातायात में सुविधा भी होगी, और रेलवे को एक बहुत बड़ा राजस्व भी प्राप्त होगा, और यहाँ की जनता का सर्वांगीण विकास भी होगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेलवे मंत्री को सोचना चाहिए कि बुलेट ट्रेन
यह एक ऐसा इलाका है कोसी का जो राजधानी ट्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ का इस पटरी पर राजधानी ट्रेन, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनें नहीं आती है, राजधानी भी नहीं आती है यहाँ पर। शायद ही कोई ट्रेन है भी तो साप्ताहिक है कि मासिक है, या भी पता नहीं चलता है। आवागमन के लिए यहाँ पर प्रत्येक दिन एक बुलेट ट्रेन होना चाहिए जो सुबह में यहाँ से खुले सहरसा से, और वह 10 बजे दिल्ली पहुँच जाएगी। और फिर लोग अपना ऑफिस में काम करेंगे, फिर लौट के आ जाएंगे, शाम तक में लौट के आ जाएंगे। यह ट्रेन 12-14 घंटे में आवागमन को पूरा कर लेंगे। दिल्ली आने और जाने में 12-14 घंटे में ही पूरा काम हो जाएगा, आवागमन पूरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ की जनता का मैं दुख को सह सकता हूँ, सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। जो कोसी का इलाका, यहाँ पर पटना भी बन जाएगी, यहाँ पर पुल भी बन जाएंगे, और लोगों का यातायात का एक बहुत बड़ा रास्ता हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। इसलिए अगला लोकसभा का चुनाव भी है, भाजपा को अपना क्षेत्र भी देखना है, और यहाँ की जनता, कोई भाजपा का यहाँ पर कद्दावर नेता भी नहीं है। इस क्षेत्र में भाजपा का कोई कद्दावर नेता भी नहीं है जो आवाज़ उठावे। इसलिए हम भारत के रेल मंत्री और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपील करना चाहता हूँ कि बुलेट ट्रेन का ठहराव अगर बिहार में 3 जगह हो या 1 जगह हो, वह सहरसा होना चाहिए। जितनी जगह आप रोके, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोसी का इलाका अति पिछड़ा इलाका, बाढ़ से घिरा हुआ इलाका, यहाँ पर सहरसा में बुलेट ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। यहाँ से बुलेट, यहाँ की यात्री, यहाँ की जनता, यहाँ के व्यावसायिक वर्ग बुलेट ट्रेन का सफ़र करे, ये प्रधानमंत्री से मेरा अपील है। बिहार की जनता ने आपको, भाजपा को और आपको बहुत समर्थन किया। 14 में भी बिहार से 22 सीटें दी थी और आपके गठबंधन को 31 सीटें दी थी। लेकिन बिहार को ये कुछ भाजपा के बड़े नेता लोग 19 के चुनाव में बराबर बांट दिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने, नीतीश कुमार जी बने। आज भी भाजपा के बड़े नेता जो हैं, उनके दिल में नीतीश कुमार प्रति हमदर्दी है। ये सुशील मोदी जी, ये पूर्व कानून मंत्री, ये तारकिशोर प्रसाद, ये संजय जायसवाल जी आज भी आलोचना बिहार सरकार के नहीं करते हैं। आज बिहार में एक उम्मीदवार कुढ़नी विधानसभा में खड़ा हुआ है और उसमें वह 3 ही बार विधायक बना है, उसको 41 गाड़ियाँ हैं। लेकिन इस बात को, इसके पहले जो राजद का विधायक का मंत्री बना, वह कितने उसके ऊपर आरोपित हैं, केस हैं, और 8 वर्ष के बाद पटना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिला। लेकिन बिहार भाजपा के बड़े नेता आज तक उस बात को उठाए नहीं। जो 3 बार विधायक बने, 1 बार मंत्री बने, उसको 41 गाड़ियाँ हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, ईडी, NIA, CBI सारे विभाग को बिहार में भेज दीजिए। जदयू के सभी मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इसमें भाजपा के भी कुछ लोग थे, ट्रेन घोटाला, कौन घोटाला में ये बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इन जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको सत्ता में बने रहने और सत्ता तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं। इसीलिए ये भाजपा
कि जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं ये बिहार सरकार का विरोध नहीं करते हैं, ये तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं, ये राजद का विरोध करते हैं। लेकिन सत्ता में जो 20 वर्ष से बैठा हुआ व्यक्ति है उनके अपराध को ये नहीं दिखाई पड़ता है, इनको उनके काले कारनामे नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनका घोटाला दिखाई नहीं पड़ता है। और राजद जो 20 वर्ष से सत्ता से बाहर था उसका दिखाई पड़ता है। हम मांग करते हैं कोसी का इलाका सबसे पिछड़ा इलाका है बिहार का, और यह सीमावर्ती इलाका है। नेपाल का सीमा यहाँ से मिलता जुलता है, यहाँ से आगे बांग्लादेश से, किशनगंज से बांग्लादेश का सीमा मिलता जुलता है। और यहाँ पर आवागमन के साथ साथ सुरक्षा की नीति से भी चीन हमारी सीमा पर नेपाल में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, वह वही भारत के लिए एक समस्या पैदा होगा। बिहार के लिए यहाँ का कोसी में आवागमन, कोसी में जो कभी कभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है उसका भी निदान के लिए बड़े रेल पुल का आवश्यकता है। और लोगों का आवागमन तुरंत हो, दिल्ली से मुख्यालय से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और केंद्रीय रेल मंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन का ठहराव, बुलेट ट्रेन का बिहार के सहरसा जिला से, सहरसा से खुलना चाहिए, जो लोगों के लिए लोगों के विकास के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। लोगों का जीवन मरण का सवाल है। कोसी का इलाका ट्रेन है ही नहीं, पटरी है ही नहीं, इसी के बहाने हमारा ट्रेन भी मिल जाएगा, हमारा पटरी भी बन जाएगा। आज इतिहास के इतने बड़े दिनों में आज सहरसा मानसी में डबल पटरियाँ नहीं है, और यह अत्यंत 22 घंटे में लोग दिल्ली जाते हैं, यहाँ से 20 घंटे में, 2 दिन में पहुँचता है, वह भी उस समय पहुँचता है जो 2 बजे रात में पहुँचता है। इसलिए हम मांग करते हैं भारत के रेल मंत्री जी से और भारत के प्रधानमंत्री जी से, जनता का जब आप सौगात देंगे, जनता को जो खुशियाँ देंगे, जनता के विकास के लिए जब आप प्रतिबद्ध होंगे तो जनता भी आपके ऊपर मेहरबान होगी। जनता का सेवा ही यह लोक कल्याण का राज है। लोगों के हित की रक्षा करना। बिहार के सहरसा में से बुलेट ट्रेन का आवागमन होना चाहिए, ये मेरा मांग है, ये कोसी इलाका का मांग है, ये कोसी की जनता का मांग है। और हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्री इस पर सापेक्ष रास्ता अपनाएंगे और कोसी की जनता को एक खुशी का सौगात बुलेट ट्रेन सहरसा से देंगे। धन्यवाद।